हाय गाइस, वेलकम बैक। सो फाइनली द टाइम हैज कम जब कल्कि का कंटेंट और वो भी सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कल्कि आज के दिन पे रिलीज होने वाली है। देखो, सबको पता है कि अभी कल्कि का रिलीज डेट को लेकर सबसे ज्यादा इंट्रीग बनी हुई है। ट्रेड पूरा का पूरा पागल हो गया था कि जब इतनी बड़ी बड़ी डील्स आई थी, भाई फिल्म के रिलीज डेट का भी पता नहीं है और इतनी बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं। चल क्या रहा है मार्केट में, ये पहली बार देखा था कि जब कोई फिल्म का पता नहीं है किस टाइम पे आएगी, किस दिन पे आएगी, कौन सा डे पड़ेगा, कोई लॉन्ग वीकेंड पड़ेगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन भाई जब डील्स आई तो एक से बढ़कर एक डील्स आई और कल्कि ने सारी की सारी डील्स जो हैं वो अपने नाम करी। अब जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, हमको ऐसा लग रहा था लास्ट टाइम जब ग्लिम्स आई थी, कैरेक्टर इंट्रो आया था, उस वक्त पे भी लोगों को इंतजार था और लोग वेट कर रहे थे कि आज तो भाई रिलीज डेट आएगी, 100% रिलीज डेट आने वाली है। आई होप आज कोई ऐसी गुगली ना हो, आई होप आज प्रॉपर रिलीज डेट आए। लेकिन इससे पहले कि मेकर्स बताएंगे, ट्रेड को पता चल चुका है इससे पहले कि मेकर्स ऑफिशियली कोई पोस्टर वगैरह बता के सरप्राइज करेंगे। मार्केट में बात फैल चुकी है, तो एक तारीख जो है वो निकल के आ चुकी है और वो पूरे मीडिया पे छाई हुई है। जितने भी सुपर फैंस हैं, आई एम श्योर उनको तो पता ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिलीज डेट जिसका सब लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, दैट इज 27 जून। थैंकफुली, पहली चीज तो थैंकफुली कि ये जून है, मतलब जुलाई में नहीं हो रहा है, और 27 जून बताई जा रही है, थर्सडे। ओके, नाउ द थिंग इज कि ये जो डेट आ रही है, ये जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि ऑफिशियली मेकर्स ने कोई पोस्टर नहीं निकाला है, मेकर्स ने कुछ ऑफिशियली वर्बली बताया नहीं है किसी को कि 27 जून आ रही है, 27 जून पे कल की रिलीज होगी। लेकिन एक कंफर्म सोर्स है कई सारे जहां से पता चला है कि 26 जून को ओवरसीज में प्रीमियर होने जा रहा है। 26 जून को ओवरसीज प्रीमियर होगा अगर, तो दैट मीन्स की फिल्म अगले दिन इंडिया में रिलीज होती है। यही हमने देखा है, सलार के केस में भी यही हुआ था, पिछली सारी फिल्मों के केस में यही हुआ था कि ओवरसीज रिलीज जो है वो एक दिन पहले होती है और वो ऑलरेडी मार्केट में जा चुकी है न्यूज। 26 जून वेंसडे विल बी द डे when the film Kalki 2898 AD will be released in the overseas markets. That means India रिलीज जो है इस फिल्म का वो 27 जून है, थर्सडे पड़ेगा। और थर्सडे वाला यहाँ पर इन्होंने ये तिकड़म क्यों लगाई है, एक्सटेंडेड वीकेंड क्यों लगाया है, उसके पीछे मैं आपको रीजन बताती हूँ कि अगर 27 जून ही होती है, अभी तो जब तक पोस्टर नहीं आएगा तब तक हम 100% ये चीज बोल नहीं सकते, बोल तो सकते हैं वैसे, लेकिन वो जो कहते हैं ना जिसको एक स्टैंप लगना, वो उसकी वेट कर रहे हैं। तो अगर 27 जून ही होती है तो 27 जून थर्सडे का लॉजिक ये है कि ऑफिसेज या वर्किंग कल्चर को अगर हम देखें तो वर्किंग कल्चर जो है वो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 4 दिन जो है मान के चलते हैं कि थोड़ा सा वीकेंड की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वीकेंड, प्रॉपर वीकेंड नहीं देखने वाले हैं, कोई छुट्टी नहीं है वर्किंग डे वाइज। यस, स्कूल्स की छुट्टी होगी, दैट मीन्स होम मेकर्स के लिए बहुत फ्री टाइम होगा एंड वो बहुत बड़ा चंक होते हैं फॉर मूवी इंडस्ट्री। अगर हम देखें होम मेकर्स, सो बहुत बड़ा चंक है। तो अगर वो है वहां पर 27 तारीख थर्सडे को फिल्म रिलीज हो रही है, यानी कि समर वेकेशन एंडिंग के टाइम पे अगर फिल्म रिलीज हो रही है, सो आई थिंक वो एक अच्छी चीज मानी जाएगी। क्योंकि मिड वेकेशन में भी कई बार ऐसा होता है कि मिड वेकेशन में भी लोग अब्रॉड कहीं घूमने गए हैं, घूमने घामने गए हैं, किसी का मूड नहीं है, कोई मूवी देख नहीं रहा है, दैट हैपेंस इन हाउस होल्ड। ये सब जगह होता है कि आप वेकेशन पे नहीं देख रहे हैं, मूवी देख लेंगे, वापस आके देख लेंगे। 27 तारीख ऐसी तारीख है जब यूजुअली लोग वापस आ जाते हैं बैक टू द ग्राइंड, एंड इफ एट दैट टाइम, और छुट्टियां भी चल रही हैं, सो वो समय बहुत ल्यूक्रेटिव है। अगर आप एज अ होम, अगर आप एक न्यूट्रल ऑडियंस, एक लेमैन के नजरिए से सोचो, तो यूजुअली जो मेनली जो होम मेकर्स हैं वो यही सोचेंगे कि यार ओके, एवरीथिंग इज डन नाउ, इससे पहले कि स्कूल खुले चलो थोड़ा सा और हम लोग घूम घाम के मूवी देख के आते हैं, अभी फ्री टाइम है, कर लेते हैं। सो 27 इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट डेट्स। अब हो सकता है थोड़ा, तो ऑफकोर्स न्यूमरोलॉजी वाइज भी होता है, एस्ट्रोलॉजी वाइज भी होता है, जो उनके शुभ मुहूर्त, शुभ दिन होते हैं, वो देखा गया होगा। लेकिन आई थिंक दैट इज द लॉजिक। थर्सडे को मेनली इसलिए ऑफकोर्स बिकॉज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 4 दिन मिल जाएंगे। एंड खुशी मुझे इस चीज की है, तसल्ली मुझे इस चीज की है कि जुलाई तक नहीं बात गई। अब ये नहीं है कि डिले हो जाता और जुलाई बहुत दूर हो जाता, ऐसा नहीं है। जुलाई में यूजुअली अगर हम देखें वर्कलोड बहुत होता है ऑफिस में, अगर हम देखें यूजुअली स्कूल कॉलेजेस में बहुत एकदम से लोड पड़ जाता है। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम नाउ। एक तो चीज ये है जो आएगी आज, रिलीज डेट। दूसरा क्या है, दूसरी इंफॉर्मेशन भी है, जी हाँ, आज के लिए एक बहुत बड़ी एक और अनाउंसमेंट हो रही है, विच इज रिगार्डिंग द प्रिल्यूड। आपको याद होगा एनिमेटेड प्रिल्यूड के बारे में बात की गई थी कि फिल्म रिलीज से पहले एक प्रिल्यूड दिखाया जाएगा हमारे को ओटीटी पे, एनिमेटेड प्रिल्यूड, जो हमारे को कल्कि की दुनिया के बारे में बताएगा, अबाउट दैट दिस इज ऑल अबाउट कल्कि। कल्कि की दुनिया ऐसी है, वहां पर ये कैरेक्टर्स हैं, वहां ये कहानी चल रही थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तो आप जाके फिल्म को समझ पाओगे।
सो आई थिंक दैट्स अ मास्टर स्ट्रोक। इससे पहले हमने शायद कोई प्रिल्यूड ऐसा नहीं देखा है, एनिमेटेड प्रिल्यूड, जिसमें फिल्म की इन्फॉर्मेशन समझाई जा रही है, हायरार्की ऑफ द कैरेक्टर्स, कौन किस जगह से बिलोंग करता है, कौन किस एरा से बिलोंग करता है, कौन क्या है एक्चुअली, वो बताया जाएगा। तो वो जो प्रिल्यूड है, अब फिल्म रिलीज तो सबको याद था, लेकिन प्रिल्यूड भी तो था, प्रिल्यूड के लिए भी अभी से तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी। सो प्रिल्यूड के रिलीज का टाइम और रिलीज डेट जो है वो आ सकती है। एंड ऑफ कोर्स द कैरेक्टर इंट्रोज, जो कैरेक्टर इंट्रोज चल रहे हैं, उन कैरेक्टर इंट्रोज का कब कब क्या क्या शेड्यूल हो सकता है वो आ सकता है। सो अगर फिल्म 27 जून को आएगी, आज हम 27 अप्रैल पे बैठे हैं, पूरे पूरे 2 महीने का समय है, एग्जैक्ट 2 महीने का समय है। इस 2 महीने में आई थिंक मेकर्स फोड़ू वाला प्रमोशन करने वाले हैं, फोड़ू प्रमोशन करने वाले हैं, बिकॉज हमको ये नहीं पता है अभी कि कल की दुनिया क्या है। तो उससे परिचित कराने के लिए, उससे हमको फेमिलियर कराने के लिए आई थिंक मेकर्स बहुत कुछ करने वाले हैं। सो दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक कि मेकर्स ने ये सब चीजें एक एक चीज माइन्यूटली ध्यान दे करके सोची है और करी है कि अब हम ऐसा करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे, ताकि ऑडियंस के दिमाग में हर एक कैरेक्टर का पूरा पूरा ब्यौरा हो कि ये कैरेक्टर ऐसा कर रहा है। सो प्रिल्यूड वाली चीज हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स जो आपसे मैं कह ही रही हूँ कि अबाउट द कैरेक्टर इंट्रोज, अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली कमल हसन सर का कैरेक्टर होगा, वो क्या कैरेक्टर है, और उसके बाद ऑफ कोर्स दीपिका का कैरेक्टर है या प्रभास का कैरेक्टर है। आई फील कि ये सब चीजें होंगी। अब आज जो इन्फॉर्मेशन आने जा रही है, मुझे मोस्ट प्रॉब्ली लगता है एक पोस्टर के थ्रू बताया जाएगा। उस पोस्टर में या फिर एक छोटा सा, अब वीडियो कंटेंट बहुत आ रहा है कल्कि का, देख लो आप कितना, तब से जब से ग्लिम्स आई तब से 2-3 वीडियो कंटेंट, 2 तो आ ही चुके हैं। एक वो जिसमें कल्कि का वो मंदिर वाला जो एक वीडियो मैंने आपको जो कवर करके बताया था वो था, और उसके बाद एक कल आया था 12 सेकंड का, वो था। वीडियो कंटेंट काफी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है वीडियो कंटेंट के थ्रू भी हो सकता है लोग बताएं कि प्रिल्यूड इस दिन पे आ रहा है। प्रिल्यूड का मुझे काफी चांस लग रहा है इस दिन पे आ रहा है, एंड रिलीजिंग ऑन दिस डेट, और उसी वीडियो कंटेंट में एंड में रिलीजिंग ऑन दिस डेट आ सकता है। सो इट कुड बी, बट ट्रेड न्यूज फिलहाल यही है, 27 जून इज द सेट डेट दैट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर कुछ थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि बताने के बाद भी अभी लोग यही पूछ रहे हैं कि यही डेट लग रही है क्या, आपको क्या लगता है होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो भाई जब 26 तारीख को ये न्यूज आ चुकी है कि 26 तारीख को ओवरसीज में ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो 27 जून पे ही ये फिल्म आएगी फिर। सो नाउ लेट्स वेट फॉर दैट, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। कल्कि को लेकर के ट्रेंड मुझे लग रहा था कल से चढ़ेगा, आज चढ़ना शुरू हुआ है। कल्कि का ट्रेंड जो है वो आज ट्रेंड में आनी शुरू हुई है, टॉप ट्रेंड पे आ गई है ट्विटर पे, एंड शाम को 5 बजे फूटेगा, ट्विटर फूटने वाला है लिटरली। बहुत कम ऐसे स्टार्स होते हैं, प्रभास मैं बोलूंगी यहाँ पे, जिनके लिए लोग पागल हैं, और नॉट जस्ट पीपल बट द एंटायर फिल्म बिजनेस की, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जिबिटर्स, प्रोडक्शन हाउसेस, एवरीबडी इज क्रेजी फॉर दिस मैन। एंड सल्यूट टू द डायरेक्टर, जिन्होंने हर एक चीज को एक एक करके प्लान करके और फिर उसके बाद निकालना है। सो आई थिंक कहीं कहीं पर हमारी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री शुड टेक नोट्स फ्रॉम फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग विद कल्कि। केस स्टडी की तरह बन सकती है कि ऐसे किसी बड़ी फिल्म को या ट्रायलॉजी को ऐसे दर्शाया जाता है, ऐसे बताया जाता है लोगों को प्रिल्यूड के बारे में, कि पहले से आप दुनिया उनकी दिखाओ, and then the character intro. So it is setting benchmarks for milestones for the other people out there कि भाई सीखो, ऐसे करो, तो ऑडियंस जो है वो एक्साइटेड रहेगी। अच्छा, एक आर्टिकल, जाते जाते एक बात बतानी है, आर्टिकल एक मैंने पढ़ा, एंड दैट इज अ वेरी रिनाउंड एजेंसी, मैं नाम तो नहीं लूंगी यहाँ पे, लेकिन मैंने आर्टिकल पढ़ा अगेंस्ट कल्कि, विच इज ओके, दैट हैपेंस। फैन वॉर्स तो मैंने देखी हुई है जो सोशल मीडिया पे चलती हैं, लेकिन अब ये ब्लाइंड आर्टिकल्स भी आ रहे हैं जिसमें कल्कि को लेकर ये बताया जा रहा है कि न्यूट्रल ऑडियंस में ना लोग थके हुए हैं, लोग मंदा पड़ा है मामला कल्कि को लेकर, जो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। और मैं आपको लेमैन नॉर्थ की ऑडियंस के बारे में बता रही हूँ, नॉर्थ में भी कल्कि का दमखम है। और जब से अमिताभ बच्चन वाला कैरेक्टर इंट्रो आया है ना, अमिताभ बच्चन इज आई मीन कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो नहीं जानती उनको। तो आई थिंक ये भी मास्टर स्ट्रोक था कि शुरू में ही अमिताभ बच्चन वाला जो कैरेक्टर है वो एंटर करवाओ, ताकि नॉर्थ में लोगों तक पहुंचे, ताकि साउथ में तो है ही, लेकिन नॉर्थ की ऑडियंस तक पहुंचे सारा कुछ मामला। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट डील दैट दे डिड, एंड नाउ लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट कैरेक्टर विच इज कमल हसन सर्स कैरेक्टर। लेट्स वेट, लेकिन शाम को 5 बजे जरूर मिलेंगे, 5 बजे 5:30 अर्लीस्ट जो भी होगा जरूर मिलेंगे, और तब देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। आपको कितना इंतजार है कल्कि का, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Function.